की दूसरी लहर में कई परिवार इस तरह तबाह हुए कि उनके अंतिम संस्कार के बाद मोक्ष दिलाने के लिए विधि विधान से पूजा पाठ भी कुछ तो ऐसे भी थे कि मरने के बाद अपनों की राख लेने शमशान तक भी नहीं आए। ऐसे लोगों को मोक्ष दिलाने के लिए विश्व भर के लवारिस मृत्यु प्राप्त लोगों के मोक्ष की चिंता धार्मिक नगरी उज्जैन के पंडित पुजारियों ने की है। उन्होंने आज पवित्र राम घाट मां शिप्रा नदी किनारे ऐसे तमाम लोगों का पिंडदान तर्पण कर उन्हें मोक्ष दिलवाया। दरअसल शिप्रा किनारे बसे उज्जैन नगरी में हर रोज हजारों की संख्या में शिप्रा नदी में स्नान कर व बाबा महाकाल के दर्शन लाभ लेने श्रद्धालु पहुंचते हैं और खुद को सौभाग्यशाली मानते हैं। आस्था के साथ हर रोज हजारों की संख्या में देश विदेश से आने वाले श्रद्धालुओं के परिवार व अन्य तमाम श्रद्धालुओं की चिंता करना पंडित पुजारियों ने बताया हमारा कर्तव्य है। आज पूर्णिमा का दिन बेहद खास है। आज ही के दिन मोक्ष के लिए तर्पण पूजन करना चाहिए। मन में विचार आया ऐसा न जाने कितने लोग होंगे, क्यों ना उनके मोक्ष के लिए पिंडदान साथियों संग मिलकर किया जाए। उज्जैन में कोरोना के मामलों में अप्रैल और मई के माह में कोरोना का ऐसा कहर शहर पर टूटा कि शहर के शमशान में जगह कम पड़ने लगी। परिवार के परिवार उजड़ गए और जो बचे थे वो अपनों के अंतिम संस्कार के बाद उनकी राख लेने भी नहीं आए। कोरोना के कारण बंद पड़े घाटों पर पुण्य सलीला शिप्रा नदी में तर्पण करने नहीं आ सके। ऐसे कई मृत आत्मा की शांति के लिए उज्जैन के पंडित पुजारियों ने तर्पण किया। पंडित गौरव उपाध्याय ने भी बताया कि महामारी के दौरान देखने में आया कि जिनकी भी मृत्यु हुई उनके परिजन उनके पास नहीं जा पाए, ना ही उनका पिंडदान ठीक से कर पाए। क्योंकि आज भी चक्रतीर्थ और कई लोगों की अस्थियां रखी हैं, तो हमने सोचा क्यों ना जिन्हें हम जानते भी नहीं उनका आज पूर्णिमा के पावन दिन पर मोक्ष हेतु तर्पण करवाएं। आपको बता दें कि उज्जैन के शिप्रा स्थित राम घाट पर पुराणों के अनुसार भगवान राम ने अपने पिता के मोक्ष हेतु पूजन किया था, तभी से घाट को श्री राम का नाम दिया गया। ये जैसा अभी वर्तमान में जो कोरोना महामारी चल रही थी, इस समय में हमने देखा कि कितने लोग जो कोरोना से जिनकी मृत्यु हुई है उनके परिजन उनके पास भी नहीं जा पाए, उनका दाह संस्कार भी ठीक से नहीं कर पाए और कितने ही लोगों की अस्थियां आज भी वहां पर रखी हुई है जिनको अभी तक मोक्ष नहीं मिला। तो इसी उनके मोक्ष की कामना को लेकर के हमारे यहाँ के माननीय श्री केसर सिंह पटेल जी, हमारे शर्मा जी, शिवेन जी भाई साहब और सभी प्रबुद्ध जनों ने सोचा कि क्यों ना आज वट सावित्री पूर्णिमा के दिन, जो कि सर्वश्रेष्ठ दिन होता है, सभी मृत आत्मा जिनको हम जानते भी नहीं हैं उन सभी के लिए हम यहाँ पर सामूहिक रूप से सब लोग मिलकर उनकी मोक्ष की कामना करें, उनके लिए तर्पण पिंडदान करें ताकि उन सभी को मोक्ष की प्राप्ति हो और सबका मंगल हो। इस उद्देश्य को लेकर के आज यहाँ पर हमने सभी के लिए तर्पण किया, पिंडदान किया और उसके बाद में मोक्षदायिनी मां शिप्रा का पूजन किया और उनसे यही प्रार्थना की कि ये महामारी का समूल नाश हो, सभी स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें। जो ऐसे निराश्रित लोग जिनका पिंडदान करने वाला कोई नहीं था और कोरोना महामारी के कारण जो देश में चले गए हैं और कई लोगों का पिंडदान नहीं हुआ, उनकी आत्मा की शांति के लिए और हमने पिंडदान किया है। उन सबको माँ शिप्रा मोक्ष प्रदान करे और देश में सुख शांति और समृद्धि की कामना को लेके किया है। देश में सुख शांति और समृद्धि आए, पूरा देश स्वस्थ हो, कोरोना मुक्त हो, इसी कामना के साथ हमने पिंडदान किया। कैसे प्रेरणा मिली आपको? मुझे ऐसे प्रेरणा मिली कि मैं एक दिन वहाँ चक्रतीर्थ पे गया था और वहाँ कुछ बातचीत हुई तो ऐसा पता चला कि उनके कोई फूल लेने आने वाले आर्थिक जो दिए गए हैं उनके वो लेने आने वाले ही नहीं थे, राख लेने आने वाले। मुझे उस दिन मन में आया कि ऐसे लोगों के लिए, ऐसी मृत आत्माओं के लिए और अपने को पिंडदान करना चाहिए और मैंने ऐसा मन बनाया। मेरे मित्रों से बातचीत की और भाई साहब से बातचीत की, सबने बोला कि नहीं करना चाहिए और बस आज जो पूर्णिमा के अवसर पर गुरुजी से पूछा, बोले पूर्णिमा को ही करना चाहिए राम घाट पे तो उनको मोक्ष मिलेगा। गुरुदेव श्री ऋषभ चंद्र सुरेश्वर जी महाराज साहब जो हैं वो गच्छाधिपति थे। हम सबका प्रति उनका बहुत स्नेह था और ये समझिए कि उनके इस तरह अचानक चले जाने से हम लोगों का एक आध्यात्मिक संबल था वो बहुत कमज़ोर हो गया। हमें उम्मीद नहीं थी कि गुरुदेव हमको इतनी जल्दी छोड़कर चले जाएंगे। मैं अक्सर उनसे मोहनखेड़ा मिलने के लिए जाता रहता था या जहाँ भी विहार होता था, तो उनका असीम स्नेह हमारे परिवार को भी प्राप्त था, हमारे परिवार में भी आए। हम सब जो लोग यहाँ पर उपस्थित हैं और पूरा एक जैन समाज, उन सब के लिए बड़ी एक आध्यात्मिक क्षति है, क्योंकि उनका जो ज्ञान था, उनका ज्योतिष के प्रति समर्पण था, जो साधना थी, जो मौन मांगलिक वो अपना नवरात्रि के दौरान मौन रखने के बाद में जो मांगलिक देते थे, वो सब हम लोगों को बहुत प्रेरणा और ऊर्जा देती थी। हम सब उससे वंचित हुए हैं। ईश्वर से वही यही कामना है कि उनका जो दिव्य आशीर्वाद है वो हमको सबको मिलता रहे। यही हम और उनकी प्रेरणा से हम लोग सत्कार में सद्मार्ग पर चलते रहें, धर्म के मार्ग पर, आध्यात्म के मार्ग पर चलते रहें। बस यही उनके प्रति हमारी सच्ची श्रद्धांजलि होगी। जी, आज यह नदी पर क्या? आज नदी पर ये उनकी जो अस्थियां हैं
क्योंकि उनका जो अस्थि विसर्जन या उनका जो अंतिम संस्कार है वो मोहनखेड़ा में हुआ, और चूंकि कोविड काल चल रहा था तो उसके कारण सीमित लोगों के बीच में वो हुआ था। हमारे यहाँ जब संतों का दाह संस्कार होता है तो उनकी एक डोली निकलती है और वहीं पर उनका जो मोहनखेड़ा में ही उनकी समाधि बनेगी, तो वहाँ से अस्थियाँ लेकर भाई पारस जी और जो भी लेके आए, मनोज जी वगैरह ये लेकर आए हैं, प्रसन्न जी ये लोग लेकर आए हैं, और आज उनका इस तरह से अलग अलग स्थानों पर जो है उनकी अस्थि विसर्जित होनी है। उसमें से एक कलश हम उज्जैन में यहाँ पर लेके आएंगे भाई लोग, मित्र लोग, और हम सब उनके प्रति जो गुरु जी के प्रति जो अपनी अपूर्व आस्था रखते हैं वो हम सब लोग उनको अपनी अंतिम श्रद्धांजलि देने के लिए यहाँ उपस्थित हुए।